Hello everyone, I am Divya and I welcome you all to the YouTube channel of Learning Goals. कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए, आप लोगों को पता ही है, हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए, जिनको पता है वो दोबारा सुन लीजिए और जिनको नहीं पता आज वो भी जान जाएंगे। रेशियो क्या होता है? रेशियो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है दो या दो से ज़्यादा सेम टाइप की क्वांटिटीज़ का। जब हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। एक कंपैरिजन देखो डिफरेंस लेके भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं कहूँ M1 के पास 60 रुपीज़ हैं और M2 के पास 50 रुपीज़ हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि M1 के पास 10 रुपये ज़्यादा है M2 से। ठीक, एक कंपैरिजन तो ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो कंपैरिजन है वो हम किससे करते हैं? रेशियो से करते हैं। अगर हमें रेशियो निकालना है कि हम बोले M1 के पास 60 रुपये हैं और M2 के पास 50 रुपये, तो M1 से M2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 60:50। या मैं कहूँ और प्रॉपर रेशियो क्या होगा? 6:5। ठीक है, रेशियो को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम। जितना ज़्यादा आप उसको मैक्सिमम कट कर सकते हो उसको कट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो अगर M1 और M2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आप मान लो 60 से 70 दिया हुआ है, तो ये 6:7 हो जाएगा। या हम कहें 15:50 दिया हुआ है, तो इसका जो प्रॉपर रेशियो हो जाएगा, रेशियो तो ये भी है लेकिन प्रॉपर रेशियो क्या होगा? 3:10। जब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये लोएस्ट फॉर्म है। इसके आगे तो अपन इसको किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो रेशियो को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अब मैं कहूँ हमें रेशियो निकालना है किसका? 3 लोग हैं, M1, M2 और M3। एक के पास 70 रुपये हैं, एक के पास 60 रुपये हैं और एक के पास 50 रुपये हैं। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? M1 रेशियो M2 रेशियो M3। 70:60:50। तो प्रॉपर रेशियो कितना हो जाएगा? 7:6:5। ठीक है, ये होगा इसका प्रॉपर रेशियो। ठीक है, रेशियो समझ गए। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन, तुलना सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ की। रेशियो का कंपैरिजन हमेशा क्या होता है? सेम टाइप की क्वांटिटीज़ में किया जाता है। मैं ये नहीं कह सकती कि हम क्या बोलते हैं, वेट का रेशियो हम पैसों से कर रहे हैं कि एक का वेट 70 kg और दूसरे के पास 60 रुपये, तो उसका हम रेशियो निकालें। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। रेशियो हमेशा सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ के बीच में निकाला जाता है। ठीक, अब आप लोगों ने देखा होगा, हम जब भी ज़्यादातर पढ़ते हैं तो हम ये रेशियो एंड प्रपोर्शन साथ में पढ़ा जाता है। जनरली रेशियो और प्रपोर्शन साथ में पढ़ा जाता है। तो प्रपोर्शन क्या होता है? जब भी दो रेशियोज इक्वल होते हैं, जब भी दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का अगर आप हिंदी पे भी जाओगे ना, तो हिंदी भी उसका कहते हैं समान अनुपाती, यानी कि इक्वल रेशियो। इसलिए प्रपोर्शन क्या होगा? जब भी दो रेशियो इक्वल होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन का जो साइन होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं? ये 4 बार डॉट्स लगा दो। रेशियो के लिए क्या लगता है? 2 बार डॉट लगता है। उसी तरीके से जब आप 4 बार डॉट लगाओगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रपोर्शन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 3:10 दिया हुआ है और एक रेशियो दिया है 15:50। ठीक, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? देखते हैं हम। देखो इसका रेशियो कितना आ रहा है? 3:10। ये कितना है? 15:50। लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं लिखा अभी। अगर आप इसको कट करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3:10। तो ये दोनों रेशियो बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 3:10 प्रोपोर्शन में है 15:50 के। ठीक है, ये क्या है? प्रपोर्शन में। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 3, 10, 15 और 50, ये सारे नंबर क्या है? प्रपोर्शन में है। इसका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर आपने बदल दिया तो अगर आप ये कहो कि 3:15:10:50, क्या ये प्रपोर्शन में है? नहीं, ये प्रपोर्शन में नहीं है। प्रपोर्शन में क्या है? ये जो ऑर्डर लिखा है 3, 10, 15, 50, क्योंकि 3 से 10 का जो रेशियो है वही रेशियो 15 से 50 का है, इसलिए ये चारों नंबर क्या है? प्रपोर्शन में है।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर सब समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, फ्री में वीडियो नहीं देखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रपोर्शन की कुछ बातें जानते हैं। देखो ये लिखा अपन ने A/B प्रपोर्शन में है C/D के, ठीक है, A/B प्रपोर्शन में है C/D के। तो जो बाहर बाहर वाली टर्म्स है ना A और D, इनको नाम दिया जाता है एक्सट्रीम्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रीम्स। ये सब आप बचपन में पढ़ के आओगे, क्लास 6 और 7 में ही दिया होता है, ठीक है। और B और C की बात करोगे तो ये क्या होता है? मीन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स। तो बाहर वाली टर्म्स को हम नाम देते हैं एक्सट्रीम्स, अंदर वाली टर्म को नाम दिया जाता है मीन्स, ठीक है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। बाहर वाली टर्म्स को हम नाम देते हैं एक्सट्रीम्स, अंदर वाली टर्म्स को नाम दिया जाता है मीन्स। अब जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट होता है मीन्स का। जो प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स का होगा वही प्रोडक्ट मीन्स का होगा। जैसे कि A/D बराबर होगा B/C के। अब एक एग्जांपल जो अपन ने अभी पढ़ा, 3/10 हमने कहा प्रपोर्शन में है 15/50 के। हम इस बात को वेरीफाई करते हैं, क्या ऐसा सच में होता है कि हम ऐसे ही रट रहे हैं इसको? देखो एक्सट्रीम्स 3 और 50 के हो जाएंगे एक्सट्रीम्स, 10 और 15 मीन्स। अब 3 इंटू 50 करो, कितना आएगा? 150, और 10 इंटू 15 करो 150, आ गया इक्वल। तो क्या याद रखेंगे? एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। E इंटू E बराबर होता है M इंटू M के, ठीक। ये हो गया बेसिक रेशियो और प्रपोर्शन का। रेशियो कंपैरिजन हो गया, रेशियो को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और प्रपोर्शन क्या हो गया? जब भी दो रेशियो इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? वो रेशियो प्रपोर्शन में है, ठीक। अब चलो आगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जो पढ़ा रही हूँ उसको और ध्यान से सुनना, ऐसे ही नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एग्जाम में अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगी ना, वो सारे अभी रिसेंटली 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई मतलब 2019 और 2020 के क्वेश्चन है, मैंने वो क्वेश्चन कोई भी नहीं बनाया, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन प्रपोर्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है? मध्य अनुपाती। क्या बोलते हैं हम इसको? मध्य अनुपाती। मध्य मतलब बीच की वैल्यू। अब मान लो A और B दो वैल्यू हैं, इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन यानी कि इनके बीच की वैल्यू, यहाँ पे बीच में अपन ने लिख दिया x। तो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ? ये जो अपन ने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? जो रेशियो A से x का होगा वही रेशियो x से B का होगा। जो रेशियो A से x का होगा वही रेशियो x से B का होगा। तो अब इसको लिख लो, कैसे लिख सकते हैं इसको? x² बराबर AB, और हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB। तो आप लोग को मेन जो रिजल्ट है वो याद रखना है। अगर हमें दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनका अगर हमें मीन प्रपोर्शन निकालना है तो हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दो वैल्यू दी हुई हैं 4 और 9। मान लो हमें इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है। किसका मीन प्रपोर्शन निकालना है? 4 और 9 का। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 4 इंटू 9 कितना होता है? 36। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 4 और 9 का मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये रिजल्ट याद रखना आप लोगों को, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, x इक्वल्स टू अंडर रूट AB। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? मैं फिर बोलूँगी, इसको मजाक में मत लेना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। थर्ड प्रोपोर्शन, अभी जैसे अपन ने क्या बोला था? मीन प्रोपोर्शन मध्य, बीच की वैल्यू, मध्य अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तृतीय अनुपाती। तृतीय मतलब थर्ड नंबर, थर्ड पोजीशन पे रख दो जो भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने इसको x मान लिया, एक सेकेंड, इसको अपन ने मान लिया x। मीन था बीच में रखा, थर्ड है तो अपन ने थर्ड नंबर पे रखा। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो रेशियो A से B का है वही रेशियो B से x का होगा। जो रेशियो A से B का है वही रेशियो B से x का होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू B² अपॉन में A। थर्ड प्रोपोर्शन अगर हमें कभी भी एग्जाम में दिया हुआ कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, हमें दो नंबर दे दिए, उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम डायरेक्टली ये याद रखेंगे, x इज इक्वल्स टू B² अपॉन में A। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें क्या दिया हुआ है? 3 और एक सेकेंड, हमें दिया हुआ है 3 और 9। इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? B², ये B है,
9 इंटू 9/3, तो ये कितना आ जाएगा 27। इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा 27। ठीक, समझ में आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का भी हमें सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, x = b²/a। मेन प्रोपोर्शन क्या था √(ab). थर्ड प्रोपोर्शन क्या है b²/a। मैं जितनी बार बोल रही हूँ उतनी बार बोलो, आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन था बीच में रखा, थर्ड था तृतीय प्रोपोर्शन था, तृतीय अनुपाती था, थर्ड नंबर पे रखा, फोर्थ है तो फोर्थ नंबर पे रख दो a b c और x। तो a और b का जो रेशियो होगा वही रेशियो c और x का होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी bc/a। ये सारे जितने भी अपन ने पढ़े मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तीनों टिप्स पे होने चाहिए आप लोगों को। मेन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती √(ab), थर्ड प्रोपोर्शन b²/a, फोर्थ प्रोपोर्शन bc/a। ठीक, देखो थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन तो सेम है, उसमें थर्ड टर्म नहीं होती है तो अपन b²/a लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ में थर्ड टर्म भी आ जाएगी तो bc/a हो जाएगा। चलो अब आप लोगों की सरदर्दी खत्म। थ्योरी आप लोगों को बहुत बोरिंग लगती होगी, मुझे पता है। आप लोगों को क्वेश्चंस करने में मज़ा आता होगा, लेकिन थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे थ्योरी पढ़ के। अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। मैं इस क्वेश्चन को आपको 5 तरीके से बताऊंगी, आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे एग्जाम में आप उसको फॉलो करिएगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, भाग के नहीं जाना आधी वीडियो में, ठीक है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कि हम इसमें क्या ऐड करें, इन नंबर्स में जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं हम इन नंबर्स में क्या ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, यानी कि समान अनुपाती हो जाए। 10, 16, 22, 32 में हम क्या ऐड करें ताकि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, मैंने हिंदी में पढ़ दिया। अब देखो पहला तरीका जो सबको आता है और सबको पसंद भी होता है, x मान के करने का। 10 + x हमने माना कि हमने इसमें x ऐड कर दिया और 16 + x, तो ये प्रोपोर्शन में जाएंगे। प्रोपोर्शन मतलब दो रेशियो बराबर, 22 + x कर दो और 32 + x। ठीक है, इसको धीरे धीरे आराम से फुर्सत के पलों में सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालना आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे x की वैल्यू सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक, ये तरीका आप सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, करना आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व और x की वैल्यू निकालना। अपन चलते हैं दूसरे मेथड पे, पहला तरीका हो गया। अब चलो दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है, ऑप्शन से करने का। सबसे पहले क्या उठाएंगे अपन 5, ऑप्शन में क्या दिया हुआ 5। 10 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 15, 16 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 21, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5:7। पहले ये दो नंबर्स का निकाल लिया। अब देखो 22 में 5 ऐड करोगे 27। क्या 27 कभी भी 5 का मल्टीपल आएगा, कटेगा कभी भी 5 आ सकता है इससे? नहीं आ सकता। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 32 में भी पहले 5 ऐड करेंगे, नहीं, यहीं से हमें दिख गया कि यहाँ से तो 5 बन ही नहीं सकता, इसको यहीं छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, क्या दिया हुआ है 8, 10 में 8 ऐड करो 18, 16 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 24, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। 6 से काट दो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक, दूसरा 22 में 8 ऐड करोगे कितना आएगा 30, 32 में 8 ऐड करोगे 40, आ गया ये 3:4। तो हमारी x की जो वैल्यू थी, हमें जो नंबर निकालना था वो क्या हो गया 8। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया ऑप्शन से करने का। चलो अब तीसरा तरीका क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। अगर इसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये पूरा उड़ जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। ये नंबर दिए हुए 10, 16, 22 और 32, ये नंबर दिया हुआ है। अब देखो जो ये दो टर्म्स दी हुई हैं, जो ये टर्म्स दी हुई हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको कर दो ऐड। 10 और 32 को ऐड करोगे क्या आएगा 42, 16 और 22 को ऐड करोगे कितना आएगा 38। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, बताओ 4 आ गया। 42 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा 4। इसको किसके इक्वल रखेंगे, देखो अभी हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्लस किया था और इन दोनों का प्लस किया, इसका प्लस इसका प्लस।
अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 320। ये लिया डिफरेंस। ये साइन क्यों लगाते हैं डिफरेंस में, ताकि हमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। अभी जो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 16 × 22 कितना होगा 352। कितना आएगा ये 352। मैं आप लोगों को ना एक शॉर्ट वीडियो दूंगी 11 से जल्दी आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए देख लो 352 आएगा 16 × 22। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 32। डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रख दो। 4 की वैल्यू 32 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो हमारी x की जो वैल्यू हमें निकालनी थी कि हम क्या नंबर ऐड करें, वो क्या हो जाएगा 8। क्या किया इस मेथड में मैंने, एक बार ध्यान से सुनो। जो दोनों लास्ट वाली टर्म्स थी उनको ऐड किया, फिर इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया। ये कितना आ गया 42, या गया 38। इन दोनों का डिफरेंस 4 आया। एक बार प्लस किया और एक बार क्या किया मल्टीप्लाई किया। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का भी डिफरेंस लिया। कितना है 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यही अपना नंबर हो जाएगा। चलो अब इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी एक बहुत बढ़िया तरीका जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो फिर से लिख लो, ये 10, 16, 22 और ये आ जाएगा 32। ठीक, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लो 6, इन दोनों का डिफरेंस लो कितना आएगा 10। इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया 6 और 10 आ गया। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 132। डिफरेंस का साइन मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, जो भी बड़ी वैल्यू आएगी इसको इससे कर दो, कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 32। 4 यूनिट की वैल्यू 32, डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंस के बराबर रख दी। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फिर से कितनी आ गई 8। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। क्या किया मैंने, एक बार फिर से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में है मैं वापस समझा देती हूँ। ये 10, 16, 22 और 32 दिया हुआ है। मैं इसको दोबारा कर देती हूँ, चलो आप लोगों के लिए ना इसको वापस कर देते हैं एक बार। 10, 16, 22 और 32। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका डिफरेंस लिया 6, फिर इसका डिफरेंस लिया, कितना आया ये 10। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 4। अब हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करो, इसका इससे प्रोडक्ट कर दो, कितना आएगा 132। फिर इसका इससे कर दो, कितना आएगा 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 32। 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई 32। डिफरेंस को किसके बराबर रख दिया, डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। हो गया क्वेश्चन, यही नंबर निकालना था। ठीक, कितने तरीके बता दिए मैंने अभी तक, ये चौथा मेथड है। अब चलो आखिरी मेथड पे। अब चलेंगे हम आखिरी मेथड, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को इनमें से पांचों मेथड में से जो पसंद है आप उससे जा सकते हैं। चलो अब क्या करेंगे, इसको देखो, ये पांचवा तरीका है। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 16 रेशियो 16, ये 22 और इसको लिख लिया 32। ठीक, अब ध्यान से सुनना, जो जो मैं करती जा रही हूँ वो देखते जाओ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 12। इधर डिफरेंस 16, इसको काट दो, रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। ठीक, इधर डिफरेंस कितना है 10 और 16 में 6 का, इधर डिफरेंस 1 का। डिफरेंस को इक्वल कर दो, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8। हो गया, ये ख़त्म। मज़ा आया ना इस मेथड में? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस समझाऊंगी, टेंशन मत लो। यहाँ पे आए हो तो ज़रूर सीख के जाओगे, बिना सीखे मैं नहीं जाने दूंगी आप लोगों को यहाँ से। ठीक, 10, 16, ये हो गया 22 और ये हो गया 32। पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आएगा 12। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आएगा 16। इसको काट दो, 3:4। ठीक, इधर डिफरेंस कितना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का, इधर डिफरेंस 1 का। इसको इक्वल कर दो, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई। अब या तो आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ले लो या न्यूमरेटर वाली वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 है, ये कितना हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये मेथड नहीं समझ में, आप चिंता मत करो। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, हम सारे इसी मेथड से करेंगे, तो एंड तक आप लोगों को आ जाएगा ये मेथड। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
ठीक, चलो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करो इसको। मैंने आप लोग को पहले भी कहा है, मैथ्स टीवी की तरह नहीं देखनी है, हमें मूवी की तरह नहीं देखना है कि हम बैठ के हम देख रहे हैं, हम तो डायरेक्ट पेपर में जाके सॉल्व करेंगे। मेथड हमने सारे सीख लिए, ऐसे नहीं करना। देखो 105 135 क्या दिया हुआ है, 110 और 144। क्वेश्चन वही है, सेम दिया हुआ है, बस नंबर्स अलग है कि हम इसमें क्या नंबर ऐड करें ताकि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, अब देखो इधर डिफरेंस 7 का, इधर डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 14 में से 5 जाएंगे 9 का। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 में से 3 गया 2 और ये 3 32। इधर डिफरेंस कितने का है 2, 16 टाइम्स है, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 16 कितना होता है बताओ, 112। अब 103 और 112 में कितने का डिफरेंस है, 9 ऐड हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यानी कि हमें इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 9 ऐड करेंगे तब ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। आप लोगों की इच्छा है, आप लोग ऑप्शन से कर सकते हो, आप लोग ऑप्शन से करिए, नहीं कर सकते आप लोगों को ये तरीका बेस्ट है, आप लोग इससे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अब हम इसमें बोला है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। जब x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये जो नंबर्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, मतलब इक्वल रेशियो बन जाता है इनका। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, या हम कह सकते हैं इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाए। अगेन 1928 लिख लो, और ये 55 और 91 लिख लो। इन दोनों का डिफरेंस 15 में से 9 जाएंगे 6 और 4 में से गया 3 36। ये कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 और 8 में 63। ठीक है, इसको 9 से काट दो, कितना आ जाएगा 4:7, 4:7 आ जाएगा। अब देखो इधर डिफरेंस कितने का है, +9, इधर डिफरेंस कितने का है 3 का, इनटू में यहाँ पे भी 3, इक्वल डिफरेंस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। 19 से 12 कितना कम हुआ 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हो गया, मज़ा आ रहा है ना। लाइक कर दो, सेशन फ्री में नहीं देखना और एंड तक सारे क्वेश्चन देखने हैं। अभी और 1-2 क्वेश्चन अच्छे आएंगे जो हम पढ़ के है ना, मीन प्रोपोर्शन उस पर बेस्ड क्वेश्चन है आगे, तो कहीं छोड़ के नहीं जाना वीडियो को। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला था ना मीन प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आ गया वो। अब इसमें क्या बोला है, जब हम x को ऐड करते हैं इन नंबर्स में तो जो ये नंबर मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, उसके बाद हमें इन नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन भी निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब √AB, मतलब √ ये जो 2 नंबर्स हैं वो निकालना है। ठीक है, तो पहला हमारा मकसद क्या होगा, जीवन का पहला मकसद है x की वैल्यू निकालना। 2:3 और यह जाएगा 30/35। कितना ज़्यादा है 28। इधर कितने का डिफरेंस 32 का, इसको काट दो 4 से, 7 और 8 आ गया। इधर भी 1 का डिफरेंस, इधर भी 1 का डिफरेंस। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। 2 में कितना ऐड हुआ है 7 आने के लिए 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ x = 7 क्योंकि यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाओ। ठीक, अब इसको 5, देखो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है x + 7 इंटू में x - 2 का, x + 7 इंटू में x - 2 का हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो 5 + 7 कितना होगा 12, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 36। 36 का एक अंडर कितना आ जाएगा, ये अंडर लेंगे जब 36 का तो कितना आएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आ गया 6। समझ में आ रहा है, अब तो मेथड समझ में आ गया हुआ है, तीसरी चौथी बार बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब तो हम लोगों को खुद एकदम प्रो हो जाने चाहिए आप लोग इस मेथड में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम x को ऐड करते हैं इसमें 9, 15, 21, 31 में नंबर्स प्रपोर्शन में हो जाते हैं। सब क्वेश्चन की सेम लैंग्वेज है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बस ये देख लो x को मतलब ऐड कर रहे हैं नंबर या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, जो ये दिया हुआ है इसका हमें मीन प्रोपोर्शन, वही अंडर निकालना है मतलब इन दोनों का। ठीक है, अब देखो लिखो 9, 15, फिर लिखो 21, 31। कितना आ रहा है ये 12 आ रहा है ना। इधर कितना आ रहा है 16, इसको काट दो 4 से, कितना आ जाएगा 3 और 4। इधर डिफरेंस कितने का है 6 का, इधर डिफरेंस 1 का, इंटू में 6 कर दो, कितना आ गया 18।
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, यहाँ 18 आ जाएगा ना, तो 9 में कितना जोड़ा 18 आने के लिए 9 जोड़ेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब देखो 3 इंटू 9 27। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, सुनते चलो, मैं लिखने की जगह नहीं है, मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक, 3 इंटू 9 27, 27 माइनस 2 25, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 करेंगे 49। इसका करोगे 25 का 5, 49 का 7, आंसर कितना आ जाएगा 35। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, दोबारा कराने की तो ज़रूरत नहीं है, वीडियो रिपीट करके देख लेना आराम से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था ना, इसमें एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी बताओ। एक्स की वैल्यू 7 आई थी ना इसमें, अभी अपन ने सॉल्व किया था। देखना है क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए थे, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था। 19/28 55/91। ठीक, इधर से x की वैल्यू, अब दोबारा से मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आएगी 7। आप रिवाइंड करके देखो वीडियो में, ये क्वेश्चन हमने सिर्फ इतना किया था कि हम x को कितना सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए, ये क्वेश्चन किया था हमने। और आप बोलोगे कि आपने मैम सेम वैल्यूज़ में 2 बार क्यों लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है क्योंकि दोनों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार इस फॉर्म में आया है और एक बार जो वैसा करा था कि x की वैल्यू क्या होगी सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने वाली, वो क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें दोनों क्वेश्चन डाल दिए। ठीक, x की वैल्यू अब यहाँ से सॉल्व करना, कितनी आएगी 7। अब अंडर रूट मेन प्रपोर्शन निकालना है, 7 + 9 16, और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 7 यानी कि 28। आंसर हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 28। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लोगे ना, नहीं करवाओ ना सॉल्व, चलेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इनमें से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये जितने भी दिए हुए हैं सारे प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक, उसके बाद हमें इसका रेशियो निकालना है। अभी तक हम क्या कह रहे थे, मीन प्रपोर्शन, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे मीन प्रपोर्शन, अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक, तो अगेन वही प्रोसेस, 24/40 33/57। इसमें देखो कितना ऐड हुआ है 9, इधर कितना है 17 हो गया ना। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, ये 30 और ये कितना आ रहा है 16 आएगा ना, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 16। इधर डिफरेंस कितने का है 8 का, डिफरेंस को बराबर कर दो, इंटू 2 कर दो, 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटू 2 हो जाएगा, कितना आ गया ये 18। तो 24 में 18 कितने का डिफरेंस है 6 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये निकालना है इसका रेशियो, देखो 8 × 48 माइनस का 25 रेशियो 7 × 6 = 42, तो 42 माइनस का 26, इसका कितना आ जाएगा, ये 8 में से 5 गया 3 और ये 23। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इसमें 23 नहीं है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 23 नहीं है, ये दूसरी वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। 23 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, हमें दूसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तब भी आपका मन है तो हम निकाल लेंगे। ये कितना आएगा 16, 12 में से 6 जाएंगे 6 और 3 में से 2 जाएगा 1, आंसर कितना हो जाएगा 23/16। ठीक है, समझ में आ गया। चलो सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हो आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने आज इतने मेथड एक साथ कहीं पे भी नहीं सीखे होंगे। अपन ने 5 मेथड करे, 5 में से मुझे जो सबसे लास्ट में हमने मेथड पढ़ा वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को जो पसंद है मेथड, आप लोग उससे सॉल्व करना सारे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आप लोग बहुत जल्दी ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।